नमस्कार दोस्तों। तो जहां पर हम सबको इंतजार था दी बॉयज का लास्ट एपिसोड का, तो वो आ चुका है और सब लोगों ने अब तक जो है देख भी लिया होगा। लेकिन बात यह है कि अब उस एंडिंग से कोई खुश है ही नहीं। यहाँ पर फिर वही बात आ रहा है कि जब कोई वेब सीरीज अपनी पीक पर हो, जहाँ पर उसे सब पसंद करने लगे हो, उस शो को बस खत्म कर देने के चक्कर में कोई भी एंडिंग लिख दो, ऐसा हुआ है। मतलब राइटर जो सोच के वेब सीरीज का शुरुआत करता है, जिसको वो एंडिंग अपना दिमाग में रख के लिखता है, और जब वो सीरीज फेमस होता है तो और एक सीजन को ऐड करने के चक्कर में वो एंडिंग ही बदल जाता है। जो पहले सोच के रखा था उसके हिसाब से शो नहीं चलता है, तो फिर बाद में बस एक अच्छा एंडिंग मिल ही नहीं पाता हमें। या शो इतना फेमस होता है कि लोग कोई भी शो से इतना उम्मीद लगा लेते हैं कि उसका एंडिंग उन्हें कभी खुशी नहीं कर पाती। और ऐसा सिर्फ दी बॉयज में नहीं, हमने इससे पहले भी स्ट्रेंजर थिंग्स, गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे बड़े बड़े सीरीज में देखे हैं, जहाँ पर एंडिंग में बस कैसे भी विलन को मारना है ये सोच के एंडिंग लिख देते हैं। वही हुआ है दी बॉयज का एंडिंग में भी, जहाँ पर होमलैंडर V1 लेने से पहले इतना स्ट्रांग था कि बुच्चर और कैप्टन उसको पकड़े थे तब उनसे उठ के भागा था, वो भी इतना स्पीड से कि उन्हें कुछ पता भी ना चले। और होमलैंडर जिस तरह से ये ट्रेन को मारने के लिए उसके पीछे भागता है, जहाँ पर हम देखते हैं होमलैंडर का जो स्पीड है क्या ही था। लेकिन होमलैंडर V1 मिलने के बाद और ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। V1 लेने के बाद वो भाग ही नहीं पाया उधर से। जो बंदा 1 सेकंड में 100 किलोमीटर चला जाए, वो बंदा 1 मिनट के बाद भी फिर वही गिरा हुआ मिल रहा है। और होमलैंडर को उसका बेटा पकड़ रहा है जिसने V1 लिया भी नहीं है। तो रेट्रो को ऐसा दिखाना चाहता है कि V1 लेने से स्ट्रांग नहीं कमजोर होते हैं, और उसको बुच्चर के हाथों होमलैंडर को देते, होमलैंडर को पता ना चले ऐसे। तो मैं तब मानता, हाँ भाई V1 दिया है इसलिए होमलैंडर कमजोर हुआ है। और होमलैंडर को तो सही है, एक पल के लिए मान भी लिया, लेकिन डीप को राइटर ने लास्ट सीजन का लास्ट एपिसोड तक रखा ही क्यों है पता ही नहीं चला। बेचारे को स्टारलाइट के हाथ से मरवा दिया, कम से कम MM के हाथ से तो मरवा देते यार उसे। डीप मरने के बाद भी खुश नहीं रहा होगा, स्टारलाइट से लड़ते लड़ते मर गया, ये सोच के वो और ज्यादा रो रहा होगा। और सबसे बड़ी गलती ये है कि स्टारलाइट डीप से नहीं जीतेगी, ये बात राइटर को पता था, इसलिए उन्होंने क्या किया, स्टारलाइट को डीप को लेकर समुद्र के किनारे लेकर जाने वाला स्क्रिप्ट लिख दिया। कोई लॉजिक ही नहीं है इसमें, क्योंकि राइटर को पता है कि डीप को फिश से अब खतरा है बोल के, ये बात स्टारलाइट को पता नहीं। तो स्टारलाइट क्यों ही समुद्र की राजा जो पानी में सांस भी ले सकता है, उसे कैसे ही पानी के पास लेकर जा सकते हैं उड़ा के, वो भी उतना दूर, क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये डीप को फिश से अब खतरा है। लेकिन फिर भी राइटर ने सोचा स्टारलाइट को पता नहीं है तो क्या हुआ, हमें तो पता है। डीप को स्टारलाइट उड़ा के लेकर चली गई समुद्र के किनारे, फिर एक मुक्का मारेगी, फिर डीप पानी में जाएगा, मर जाएगा, और क्या, डीप भी खत्म, स्टारलाइट भी खुश। मतलब वाह भाई वाह, कोई भी कैरेक्टर को मारना है तो कुछ भी लिख दोगे क्या। और इधर होमलैंडर की बात करें तो भाई इसको तो V1 लेना ही नहीं चाहता, बेचारे को किमिको के हाथ से मरवा दिया। और होमलैंडर बोल रहा होता, मैं अमर हूँ, मैं गॉड हूँ, मुझे मार नहीं सकते, तुम सब लोग खत्म हो जाओगे, मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा। उतने में ही बुच्चर का एंट्री कराते और होमलैंडर को ऐसा मरवाते हो जैसा बुच्चर कोई गली का कुत्ता मार रहा हो। और होमलैंडर बुच्चर को बोलता है, मैं तेरा गंदगी चाटूंगा। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है यार, मैं तुम्हारा पिछवाड़ा, समझ रहे हो, मैं तुम्हारा लेने के लिए तैयार हूँ, जो बोलोगे वो करूंगा, वगैरह वगैरह बोलता। भाई ये सबसे बेकार लाइन्स थे, क्योंकि होमलैंडर के पास ईगो इतना था कि कोई उंगली भी करे तो उसका जान ले ले, और वो बंदा ऐसा बोल रहा है अच्छा नहीं लगता, जान ले लेते, लेकिन ऐसा लाइन्स नहीं बोलने देते, क्योंकि ईगो में इंसान मरना पसंद करता है लेकिन हारना नहीं। फिर भी उसे भीख मांगने पर मजबूर कर दिया राइटर लोगों ने। और जहाँ पर एक पोस्टर देखा था हमने कि बुच्चर होमलैंडर के पास जा रहा है और उधर सारे सुपर हीरो से, लेकिन जब शो की बारी आया तो कुछ नहीं हुआ, छुप के बुच्चर गए और होमलैंडर को मार डाला। तो यहाँ पर सारे सुपर हीरोज गए कहा, एक तो आते उसके पास, राइटर लोग भूल गए क्या उनको लाना। मतलब सीजन खत्म करना है बोल के होमलैंडर और बुच्चर को ही लड़ा दिया, बस हो गया सीजन एंडिंग। ऐसा था, इतना ही आसान सा। जो भी हुआ हो दोस्तों, उसे बदल तो नहीं सकते, अब यही है उसका एंडिंग, ऐसे ही है। बस राइटर लोगों ने शो को खत्म करना था तो बस जो सही लगे लिख दिया, कुछ चीजों को नोटिस करे बिगड़। कोई बात नहीं, अब खत्म हो गया शो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।